चिड़िया की कमाई है ना कारोबार कोई, मगर वो हौसलों से दाना ढूंढ लेती है। उठाती है जो खतरा हर कदम पर डूब जाने का, वह कश्ती समुंदर का किनारा ढूंढ लेती है। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं कप्तान सिंह अपने यूट्यूब चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित आप सभी को मिलेगी। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है हर्ष का विलोम क्या होता है, जीवन तथा विषाद, स्थायी या तात्कालिक। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोती का तत्सम रूप है मोती, मौक्तिक, मुक्तक या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो मोती का जो तत्सम रूप होता है वो बी, मौक्तिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है, लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह या टीका सूचक चिन्ह। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो ए, लोप सूचक चिन्ह। चलिए देखते हैं अगला। उपमा के 4 अंग में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुपमा, लुप्तोपमा, उपमा या पूर्णोपमा। तो उसे कहा जाता है लुप्तोपमा। विकल्प बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है, होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है या होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होते हैं। तो इसका जो विकल्प सही होगा सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जुगुप्सा, लिप्सा या जुगुसा या जिगीसा। तो जीतने के लिए, इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है वो विकल्प डी, जिगीसा। आइए देखते हैं आगे। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव या आहार। तो इसका जो विकल्प सही है वो ए, कायिक अनुभव। चलिए देखते हैं आगे। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार या रत्न प्लस कर या रति प्लस आकार। तो रत्नाकर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ए, रत्न प्लस आकार। चलिए देखते हैं आगे। कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष तथा अल्प प्राण है, ता, धा, दा व था। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो सी, दा। ये आपका दंत भी है, सघोष भी है तथा अल्प प्राण है। चलिए देखते हैं आगे। अगला, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसका जो विकल्प सही है वो ए, यहाँ पर रूपक अलंकार है। आइए देखते हैं आगे। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा, अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो ए, अनुपम। आइए देखते हैं आगे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, आपको बताना है किस शब्द की अशुद्ध वर्तनी है। तो विकल्प ए में चरमोत्कर्ष दिया है, विकल्प बी में वाड्मय दिया है, विकल्प सी में पुनरुत्थान दिया है और विकल्प डी में हिरण्यकश्यप। तो ये विकल्प डी सही होगा। इसमें ये अशुद्ध दिया है, हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिप होता है। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो डी, अनुशासित, ये विशेषण है। आइए देखते हैं आगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें से कौन सा जोड़ा
जो सही नहीं है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का वो आपको बताना है। सबसे पहले दिया है देव का देवी, मामा का मामी, कांता का कांति, गधा का गधी। तो इसका जो विकल्प सही है वो सी, कांता का कांति नहीं होता। आइए देखते हैं आगे। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, विभत्स, भक्ति या शांत। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी, शांत का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, शांत रस का। आइए देखते हैं आगे। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि या तमिल लिपि। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आइए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। डैश छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। आपको बताना है किस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के सम चरणों में 13 तथा विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या छत। तो आपको बताना है इसमें से तद्भव कौन सा है। तो छत तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। आइए देखते हैं आगे। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय, चरण कमल। आइए देखते हैं आगे। निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, और यहाँ पर जो अविकारी शब्द दिया गया है वो आह, आह ये अव्यय है। तो साथियों ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेकर आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।